इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी वीरेंद्र भाई, आजकल तो खेतों में चक्कर बड़े लगा रहे हो आप सवेरे शाम। देखिए वीरेंद्र भाई, मौसम भी देखिए ऐसे ही है, लेकिन जो कणक भी बो रखी है उसका भी खाद पानी का भी ध्यान रखना पड़ा है। बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि खेतों में चक्कर तो लगा ही रहे थे। बिल्कुल। और गेली गेल जो है एक जोड़ी सी भी ठाए फिर थे एक दिन तो आप। हाँ वीरेंद्र भाई, देखिए जो था ना जोड़ी सी, हाँ। वो जोड़ी सी वैसे नहीं ठा रहा था मैं। और क्या थे उसमें ठा रखी थी मना केचुआ खाद। अच्छा, केचुआ खाद। मैं यही देख रहा था, मैं कहा भाई इसमें कोई दूसरा यूरिया ऐसा तो दिखता नहीं। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो दूर से ही दिख जाता होगा। हाँ, और ये तो कुछ लुको सी का रख रखा है, पता नहीं क्या लुको रखा है भाई। वो तो बस वो खाद थी अपनी। माँ कृष्ण भाई मिलेगा जब पूछूंगा। हाँ, और आज इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिला। हाँ। तो कृष्ण भाई वो जो खाद ले रहे थे आप, जिसने आप कह रहे हो केचुआ खाद, हाँ। वह कहाँ से ले आए, किस तरह बनी और क्या फायदा लगा उसका? देखिए वीरेंद्र भाई, जो जिम्मेदाराना देखा है, दिन प्रतिदिन जो जो अपनी खाद है ना यूरिया, जी हाँ। ज्यादा तो उसी ना छिड़का, हाँ, उसना गिरा। बिल्कुल सही, ताकि भी जो फसल है ना भी सोचा कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो पैदावार बढ़ाने के लिए जो है न्यू रहा कभी जल्दी बढ़ जाएगी। हाँ, जल्दी बढ़ जाए, ज्यादा पैदावार हाँ, बढ़ जाएगी। लेकिन जो है ना, अगर आप थोड़ी सी गोबर की खाद गली सड़ी घेर दें उसमें, इसके साथ साथ जो केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट है भैया घेर दें, तो कितना कहेगा सोने पर सुहागा हो जाएगा। सोने पर सुहागा, मैं समझ गया आपकी बात। और आज आप वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह बनानी है, क्या इस्तेमाल करना है, मैंने लगा आज इसी के बारे में विचार करने जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वीरेंद्र भाई, जो वर्मी कंपोस्ट है ना, जी हाँ, एक तो उसना आप देसी भाषा में कहते जो अपना केंचुए हैं। जी हाँ, पहले तो बारिश के मौसम में हाँ, बिल्कुल दिखे थे। हाँ, लाल लाल से वहाँ, लेकिन आजकल उन्हें पालन लग गए। अच्छा, उनने भी पालन लग गए। हाँ, उनकी जो है ना कि खेती की तरह उन्हें पाल का उसके उनके द्वारा जो खाद बनेगी कृष्ण वो भाई, आप खेती में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करा। वर्मी कंपोस्ट और केचुए की बात तो लग गई। हाँ, पर यह पालन वाली जो बात करी ना, हमने तो ये सुना था लग नहीं होगा भाई, गांव पाल लियो, भैंस पाल लियो, हाँ, भेड़ बकरी पाल लियो। बिल्कुल। अच्छा, मधुमक्खियां का भी सुना था, मधुमक्खी पाल ली भाई, मछली पालन भी। अरे यो बाप ने एक और नया बताया कि भाई वर्मी कंपोस्ट के केचुए भी पाल ले। हाँ, बिल्कुल। उनते खाद बनावे। हाँ, वाह जी वाह। देखिए जो कंपोस्ट खाद बनाने की है ना बात, इनमें एक तो जो हमारे अवशेष रहे खेता में, जी हाँ, पशुशाला का कूड़ा करकट, ठीक, इसना जो है ना गड्ढे के में गड़ाया सड़ाया जाएगा, और इस प्रक्रिया में लगभग 5-6 महीने का टाइम तो लगेगा वीरेंद्र भाई। अच्छा, समय लगा। हाँ, इसमें जो पोषक तत्व है उनकी हानि भी होगी। नहीं, एक कहावत है कृष्ण भाई, आप कह रहे हैं इसमें समय लगेगा। वो पुरानी कहावत कही रहे थे बुजुर्ग के सहज पके सो मीठा होए। तो मेरे ख्याल में यो भी कोई ना कोई मिठास देगा, कोई ऐसा पैदावार बढ़ावेगा ज्यादा, जो आप इतना जोर ला रहे हो इस पे। तो ये बने किस तरह, क्या कुछ इसका वर्मी कंपोस्ट जो आप जो बनावेंगे ना, एक तो कई क्रम उसमें केंचुए जरूर चाहिए अपना। अच्छा, हाँ, सब तो जो योगदान है वो केंचुए का है। केंचुए ही जो है ना वर्मी कंपोस्ट बनावेंगे। ठीक। केंचुए के जो वर्मी कंपोस्ट बनाने हैं उनकी कुछ प्रजातियां हैं जो के वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार कर दें।
अच्छा यूं नहीं है, कहीं तो ही पकड़ लिया या ना छोड़ ना दिया ना भाई लाके ना नहीं सोचा कि ये बारिश में आगे पकड़ लो, कर लो, इकट्ठे कर लियो भाई। आगे रहो खेत में, ऐसे नहीं। अच्छा केचुए भी कई ढाल के हैं, ये इस कौन तरह कौन के ऊपरी सतह के है जिन्हें आपा एपी जैक बोलना। एपी जेईक, हाँ अच्छा ये ऊपरली तरफ रहेंगे मतलब। बिल्कुल ऊपर लेकर नहीं। ठीक, और इसके दूसरे अलावा- हैं सतह के नीचे के जिन्हें आपा एनिसिक बोलना, वे थोड़े से तड़ा न तड़ा न रहेंगे। ठीक, और एक भी है हाँ गहरी सतह के जिन्हें आपा इंडोजैक बोलना। जो जमी तली में रहने तली में बिल्कुल आपने नहीं छोड़ा कोई भी ना हिस्सा ना इसका? तीनों हिस्से में रहेंगे वो। ठीक, ऊपरी सतह के जो केचुए हैं और मिट्टी में लगभग जो है ना वो 10% केचुए या फिर जैविक कचरा है उसमें ज़्यादातर यही उन्होंने खावेंगे। और इस श्रेणी की जो कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां भी है वीरेंद्र भाई, अच्छा जी, वे कौन सी? जिस तरह के एसिनिया है, फिटिका है, यूड्रिलस है, यूजेनी है, वर्मी कंपोस्ट बनाने खातर ज़्यादातर जो एसिनिया फिटिडा प्रजाति है ना, एसिनिया फिटिडा प्रजाति। हाँ या लियावा काम या ज़्यादा केचुए जो है ना खाद बनावा। एक बार और बोलियो दोबारा, धीरे धीरे सी मैं लिख लियो। अच्छा एक तो है एसिनिया फिटिका, एसिनिया फिटिडा, हाँ दूसरी है यूड्रिलस यूजेनी, यूड्रिलस यूजेनी। हाँ और इसमें जो बढ़िया है वो है एसिनिया फिटिडा प्रजाति, पहले वाली जोन सी बताई। हाँ। ठीक, और दूसरे जो केचुए की बजाय इसने आप आसानी से पाल भी सके वीरेंद्र भाई जी। और इनका वजन लगभग जो है ना 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक और लंबाई जो है ना इनकी लगभग 3 से लेकर 4 इंच तक होगा। अच्छा ये इनकी शारीरिक रचना है मतलब। हाँ अब जो है ना थोड़ी सी जिक्र कर ले कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन विधि क्या है। हाँ जब तक तरीका नहीं पता लगेगा फिर इनका खाली इनका लिया के क्या करेंगे इन्हें? बिल्कुल, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने खातर सबसे पहला ऐसे ही जगह का चुनाव कराएं भाई जहाँ पक्के शेड हों या छप्पर हों या पेड़ पौधों की छाम हो और सूर्य की धूप सीधी आंधी हो, गर्मी बरसातें बचा जा सके, या फिर भाई समतल पक्की जमीन हो, कच्ची भी हो, लगभग 10 फुट लंबा और 3 फुट जो है ना चौड़ा स्थान बेड बनाने खातर यो चुनना चाहिए। यानी कि सूर्य की रोशनी आवे तो जरूर पर सीधी उन पे ना पड़े। हाँ क्योंकि जो केचुए देखो मुलायम है, नरम है थोड़े से, बिल्कुल सही कह रहे और मरने का पूरा खतरा है। हाँ, इसीलिए शेड वगैरह के लिए नीचे शेड छाया मारा वगैरह गया, के नीचे हाँ। रखने पड़ेंगे। तो बेड में सबसे नीचे 1 से लेकर 2 इंच भाई बालू रेत या रेतली मिट्टी बिछावा। ठीक, फिर इसके ऊपर 3-4 इंच सरसों या फिर गेहूं की तूड़ी बिछावा। फिर इसके ऊपर पानी छिड़क कर इसमें नमी कर दे। अच्छा नमी करते हैं उसमें, क्योंकि ये गिल्ले में तो रही है। हाँ गिल्ले मरवा देखो बारिश के दिन में ना देखे अपन किस धरती मत में निकला या जड़ा मट्टी के नरम हुआ गिल्ली हुआ वो कसी मारा देखा केचुए निकला। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो इस तरह जो है ना इस परत के ऊपर 8-10 इंच जो है ना कार्बनिक पदार्थ जिसमें कि कृषि के अवशेष हो, गोबर हो, पत्ते हो, बची हुई साग सब्जियां सारी जो है ना इनके ऊपर बिछा दे, परत बिछा दे, परत दे दियो बस। हाँ इसके बाद जो है ना बेड के ऊपर 1000 जो है ना लगभग 1000 केंचुए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें छोड़ दे। और बेड के ऊपर ताजा गोबर का प्रयोग भाई जमीनी करा है। अच्छा हाँ क्योंकि ताजा गोबर का जो है तापमान ज्यादा भी हुआ। हाँ वो देखे नहीं कई बार कुर्डी में ताजे ताजे तसले गिर का जाओ और उसमें भाप निकल रहे हैं, खास करके आजकल के दिन में। सही कह रहे हैं आप। तो बेड का तापमान लगभग 28 से लेकर 35 डिग्री होना चाहिए और केचुए डालने के बाद बेड को या बोरी थे या फिर केले के पत्ते थे भाई ढक देना चाहिए। क्योंकि केले के पत्ते चौड़े हुए हैं। हाँ और बेड में 40 से लेकर 60% नमी बनाकर रखा है। प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें भाई और पानी का छिड़काव गर्मी में 2 से 3 बार और सर्दी में 1 बार जरूर करें। हाँ बोरी या फिर पत्तियों का प्रयोग भाई इसलिए करा है क्योंकि जो केचुए है ना वो अंधेरे मरा है और उसमें अंधेरे मरा है कहीं वो काम करें। तो सड़ रहे जो कार्बनिक पदार्थ है ना केचुए ऊपर तक खाते रहें और नीचे की तरफ वो जाते रहें। गोबर को खाद में परिवर्तित कर दें। 2-3 महीने में वर्मी कंपोस्ट बनाकर तैयार हो जाएगी। इस प्रकार जो है ना 1000 केचुए प्रतिदिन जो है ना 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देंगे। मतलब यह प्रक्रिया उनकी प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया जो समय उसमें ले रहे हैं। हाँ और इसके अलावा और कुछ बस इब तो ये वीरेंद्र भाई वर्मी कंपोस्ट बना भी लेंगे यहाँ और उसको पर्यावरण को भी सुरक्षित जिस तरह रखने में सहायक रहेंगे यहाँ। ठीक करे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह लगभग जो है ना इनकी विशेषताएं हैं इस खाद की। अच्छा हाँ वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग में जिस तरह दिमक लगने का खतरा भी नहीं रहता। अच्छा यह भी खासियत है इसकी। हाँ। फिर तो कृष्ण भाई एक बात और होगी, आप कह रहे हो कि वर्मी कंपोस्ट का जो किसान भाई इस्तेमाल करेंगे तो उसमें दिमक नहीं लगने का, तो इसका मतलब कि दिमक की दवाई उसमें गिरने की जरूरत नहीं है। और ऊसर भूमि में वर्मी कंपोस्ट के लगभग लगातार हम उसका अगर प्रयोग करेंगे तो ऊसर भूमि को सुधारा जा सकेगा। अच्छा कृष्ण भाई एक बात बताओ। हाँ वर्मी कंपोस्ट भी
बहुत से किसान भाई इस्तेमाल कर भी रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, करेंगे भी। हाँ, करेंगे इसके अलावा रासायनिक खाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो क्या जिन सब्जियों में, फलों में, अनाजों में इनका वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल होगा, तो क्या उनके कुछ उनकी किस्म में या उनके गुणवत्ता में या कोई स्वाद में कोई ऐसा भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग तहत देखिए वीरेंद्र भाई, जो फल हैं जी, सब्जी हैं, अनाज हैं, उनका स्वाद, उनका आकार, उनका रंग और उनकी क्या करें भाई, उत्पादन में बड़ी वृद्धि होगी और पौधे में जो रोग रोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। अच्छा, यह तो आपने ये बड़ी उनकी बढ़िया खास बात बात बताई, है। या इसकी खास बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ। हाँ। जो हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। तो क्या खेतों में जो खरपतवार, मौसमी खरपतवार जमजा हैं, उस पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, या फिर वो भी पहले की तरह बद रहे हैं और फिर दवाइयां और गिर ऊपर से लड़ाई गड़ाई करो? देखिए वीरेंद्र भाई, जो वर्मी कंपोस्ट खाद में एक तो हम नमी बनाकर काफी टाइम तक रख सकें और इसके प्रयोग से भाई खेतों में खरपतवार भी कम हो जाएगा। अच्छा, वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब कि खरपतवार नाशी भी कम गिरने पड़ेगा। हाँ। यह भी बात हो ली। अच्छा, एक बात और पूछ लियो। पूछो। वह यह है कि जिस तरह न्यू कहते हैं भाई, प्रदूषण बढ़ने लग रहा है। हमने जो रासायनिक खाद डाल दिए खेत में, उससे पानी प्रदूषित हो गया, भूमि प्रदूषित हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कई बार सुन ले। तो क्या इससे कोई प्रदूषण पे भी प्रभाव पड़ेगा या कुछ कम ज्यादा होगा? देखिए वीरेंद्र भाई, जिस तरह की मिट्टी है जी, खाने वाली चीजें हैं, जमीन में पानी के माध्यम से जो होने वाला प्रदूषण है ना जी, उसमें भी कमी आवेगी इनके प्रयोग से, केंचुए खाद अच्छा, से। उसमें भी फर्क पड़ा? बिल्कुल जी वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बताइए। अच्छा, एक चीज और कृष्ण हाँ, भाई, बिल्कुल। आप कहोगे तो आज तो पूरे बातें ही पूछने पे लग कोई गए। नहीं, हम भी तैयार बैठे वीरेंद्र भाई। हाँ, बस फिर यह बात है कि न्यू बताओ, ये वर्मी कंपोस्ट जो बनावेंगे किसान, बिल्कुल। ये प्राकृतिक होगा या फिर रासायनिक की तर्ज पे जो बने हुआ फैक्ट्री का होगा? किस तरह होगा ये? देखिए वीरेंद्र भाई, जो वर्मी कंपोस्ट खाद है ना, प्राकृतिक है और और महंगा, सस्ता भी है। सस्ता भी है यो। अच्छा, हाँ। वाह जी वाह। और वर्मी कंपोस्ट खाद है जो रासायनिक खाद है, उसके उत्पादन या फिर आयात पर जो खर्च होने वाली ऊर्जा है या भाई विदेशी मुद्रा है, इन सारी बातों की बचत भी होगी इस खाद से। अच्छा, ये भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। यह आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और इससे जो है कृष्ण भाई, जो सभी किसान भाई धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक जो हमारे खेत हैं उनकी उर्वरक शक्ति और जो पैदावार के बढ़ाने की शक्ति जो है खेतों की, वह बढ़ेगी। और जो न्यू कहते हैं तासीर जिसने कहें, वह भी बदलेगी। नहीं तो न्यू कहते हैं कि भाई रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, उन सब से भी बचा जा सके और गुणवत्ता भी जो है हमारे अनाज, फल, सब्जी, इन सब की जो है बनी रहेगी। तो कृष्ण भाई जी, तो इसके साथ साथ जो है आप एक बात कर रहे थे कि भाई न्यू का कोई मनोरंजन करवाएंगे भाई, कृष्ण भाई आवेंगे और कुछ देखिए ना कुछ वीरेंद्र भाई, सुनवाएंगे, तो बातचीत उस पे भी कोई लगे रहे हैं। जी हाँ, किसान भाई भी इंतजार करते रहे हैं। बिल्कुल भाई, साथ साथ मनोरंजन भी करते रहेंगे ठीक। और भाइयों को जानकारी भी देते रहेंगे। तो अब जो है ना, कोई लोकगीत सुनवाओ। तो आओ सुनाए ये लोग। आधी रात अंधेरी में मेरी ननद कड़े चली रे, जाऊं सू मैं खर के बीच जित बैठे पावे पाली री, आधी रात अंधेरी में मेरी ननद कड़े चली रे। धगचान ते जावे से, धगचान ते जावे से तेरा के जामन का रास, ईब मिलूंगी पाली ते मन मिलने का चास, तड़के न मिल जाएगा पाल के और किट दास, उस पाली के नाका मेरी छाती के मैं घास, लोग
लोग देखेवा खावे से तू, लोग देखेवा खावे से तू दुनिया की गाली। झटपट संकल खोल दिए क्यों वार कर ढाली री, आधी रात अंधेरी में बात बताऊं किसक कहिए भाई ते मैं बिल्कुल ना शर्माऊं। दूध का बिला ले जन का तन सारा मजा चखाऊं, करा जमिला दूध का बिला न पाली न प्याऊं। पाली तय परीत करण की, पाली तय परीत करण की के मन में साली प्रीत करूंगी पाली तय जो जमना गाड़ी री, आधी रात अंधेरी में अच्छी हो पाड़ी इंतजार करे से, तड़के न मिल जाएगा पाली क्यों तकरार करे से। झटपट संकल खोल दिए ताऊं वार करे से, झटपट संकल खोल दिए ज्यादा वार करे परदेसा की उत्तरांड में, परदेसा की उत्तरांड में किरण करे न खाली। पाली देख बाडरा किया आधी चली डाली। फंस के उस पाली के मुंह में फंस के छोड़ा नाना खाना, नाना खाना पड़ो बाड़ में रंजे धोर जाना। परसों नयन का हो जय जय अठेड़ा तेराना, इसे पति ते अच्छा बापी फांसी खा मर जाना। माई राम के काने गिल्या, माई राम के काने गिल्या जागी तू भाली। राम किशन सुन लेगा मन में मन गा कैली। आधी रात अंधेरी में मेरी
वीरेंद्र भाई, जी हाँ कृष्ण भाई। ये तो करवाया भाइयों का मनोरंजन। और कृष्ण भाई जी, आप एक और कह रहे थे कि भाई मौसम में नरम गरम सा लग रहा है, होने का बादल भी हो सके और बूंदाबांदी सी भी हो सके। हाँ, बिल्कुल। या ठंडक बढ़ सके या हाँ, ज्यादा हो सके। बिल्कुल। क्या कह रहे थे? वीरेंद्र भाई, तापमान का थोड़ा जिक्र कर लें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 7 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना, अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 10 डिग्री सेल्सियस। और मौसम में देखो ठंड भी चल रही है और मौसम साफ भी बना रहेगा। और इसके साथ साथ कृष्ण भाई, जो कल का कृषि कार्यक्रम है उसमें हमारी क्या चर्चा रहेगी? वीरेंद्र भाई, कल का जो कृषि कार्यक्रम है उसमें हम पहली चर्चा लेके आएंगे कि दलहनी फसल मटर की देखभाल पर, और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे कि बेल वाली सब्जियों की काश्त के ऊपर। अच्छा, तो यह तो बात करी कृष्ण भाई आपने कल के कृषि कार्यक्रम की। बिल्कुल। और अब आज के कृषि कार्यक्रम की बात कर लेंगे। आज की नसीहत के तहत हम चर्चा करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल पर। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई जी, जो दुधारू पशु हैं जब बड़ हो जाए तो जाहिर है कि समय पे वो अपना ब्यात पूरा भी करेंगे। तो ऐसे में जो देखा जा है, ऐसे जबन पशुओं की देखभाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, भेड़ बकरी है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, रुझान के अनुसार जो पशुपालक भाई अपने पशु रखे हैं तो उनका देखभाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। बिल्कुल। तो पहली बात तो यही है कि ब्याने से पहले जो उसमें देखा जा है कि ऐसे पशु जो कि न्यू है कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ब्यान लग रहे हैं, उनको अलग रखें। बिल्कुल। न्यू ना हो कि भाई एक ही जगह 15-20 बाड़े में पशु हैं और वहीं उनको बांध दिया है। रात को जिस जगह बांध रहे हैं वहाँ जो है जगह तंग है तो उस पर जो है उसका प्रभाव पड़ सके। वीरेंद्र भाई, कई बार देखा है ना, कुछ पशु ऐसे हो रात ना गुड़ जा, बिल्कुल सही, टक्कर मार दे, रस्से में उलझ जा टक्कर मार दे। और भीड़ में जो पशु ब्याह गया, जो नवजात कटड़ू बछड़ू होगा, उसके ऊपर दूसरे पशु का पैर रखा जाए। बिल्कुल। या उसके ऊपर बैठ जाए। सही कह रहे हैं। तो उससे बचाना है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कृष्ण भाई एक बात और एक बार आप बात कर रहे थे न्यू के जब ब्याने से 5-6 महीने पहले जब वो जबन है पशु, तो उस दौरान भी जो है उनकी खुराक का, दाने का भी थोड़ा सा कम ज्यादा कर सके। बिल्कुल। तो वो क्या रहेगा? देखिए वीरेंद्र भाई, ब्यान ते अगर 5-6 महीने पहला कोई पशु गाभिन है और उसके गर्भ में कोई बच्चा पड़ रहा है, जी हाँ, तो अपने के ध्यान रखना है कि उसका दाना का ध्यान जरूर रखें। उसको लगभग 2 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देना शुरू कर। यह आपने बहुत बढ़िया बात कही कृष्ण भाई, क्योंकि आमतौर पर यह धारणा बन जाए कि भाई भी या तो दूध ते भजन लग रही है और इसने तो अलग बाड़े में इसकी खुराक कम कर दो, और इसकी खुराक कम कर दो। हरा होया दे दिया, दाना होया दे दिया, नहीं होया सद गया। पर उसने जो है लगातार जो है उसके साथ उसकी खुराक का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उस पशु ने तो अपने लिए भी और जो उसके बच्चा पड़ रहा है पेट में उसके लिए भी। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी जो हरा चारा है ना, जी हाँ, हरा चारा भी जरूर दें पशु को, और खनिज मिश्रण भी दें, सादा नमक भी दें। इससे जो है ना पशु को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहेंगे वीरेंद्र भाई। जी हाँ, बिल्कुल। और पशु के गर्भधारण की जो तारीख भाई, इस बात का ध्यान रखें कि जो तारीख है उसका भी लिख कर रखा है। कई तो पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता हमारा पशु कब ब्याह लेगा। अगर जो कोई पूछे, देखिए दूसरे से पूछेंगे, देखिए भाई कृष्ण भैंस जो है कैंक दिन ले लेगी और वो तो कह दे भाई लगा है मना तो 15 दिन ले लेगी, मन मना उसी दिन रात में ब्याह जाए। बिल्कुल, यही तो जानकारी है ना। इससे जानकारी रखने खातिर भाई तारीख जरूर नोट कर लें कि यह बिल्कुल सही कह आगे की हुई थी जी। और ब्याने से पहला इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो ब्याने वाला पशु है ना, उसको एक तो अलग करके जो पशु ब्याने के जो कक्ष है उसमें पहुंचा दें, और कक्ष से पहले ही जो है ना सफाई का ध्यान रखें कि जहाँ पर संक्रमण रहित भी हो, साफ सुथरा भी रखो उसको, और भाई मुलायम और सूखा उसके तला भाई बिछावन कर दें। जिस तरह पहला देखे करे तो वीरेंद्र भाई गांव में गोबर की कड़त घेरते हैं। कड़त घेरते थे, आजकल भी घेरे तेरे भाई, उसमें सूखा जरूर करें, सूखा भूसा घेरते हैं भाई। कृष्ण भाई सांझे टाइम जब डांगर अंदर करे हैं तो उसमें जो अंदर की जगह है वहाँ गोबर की सूखी कड़त घेर दी, खराब भूस होया सूखा वो घेर दिया नीचे, या यो जीरी वगैरह का तुसा होया वो घेरते हैं, गन्ने की पत्ती घेरते हैं, कई जगह पुरानी काट के घेरते हैं। तो ये क्या जाए उसमें कि नीचे घेरते हैं, गद्दा सा बन जाएगा उसमें। एक बात हो रहा है वीरेंद्र भाई, से बचा रहेगा। आजकल क्या देखा है कि कुछ भाई तो जो प्लास्टिक है ना, गद्दे ले रहे हैं प्लास्टिक के, वो सूखे काम भी कर दे रहे हैं, के भी करते हैं ताकि पैर भी स्लिप ना हो, पैर भी ना फिसले उसमें, ये भी ध्यान रख लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पशु बाड़े में पशु रहने की जो जगह है ना, उसको एक बात का जरूर ध्यान रखें
जो पशुपालक भाई हैं कि वो आगे से थोड़ा नीचा रखें, पीछे से थोड़ा ऊंचा ऊंचा रखा है। यह आपने बहुत बढ़िया बात बताई कृष्ण भाई। उसका मेरे ख्याल में ये भी फायदा रहा है, जो थोड़ा सा ज्यादा उम्र के जब उन पशु हो जाए, जो मान ले 5वीं बार 6ठी बार ब्याह है, 7वीं बार 8वीं बार हो जाए, कई पशुपालक भाई ना लगा हो जाए अपने पशुओं से, भाई या तो घर में छोटा सा पालिया था, उरी रहेगी बेच देनी, तो वो जब तक ब्याह दे उसने रखा है। तो ऐसे में जब उनके पीछे देखें कि जो पिछला हिस्सा है उनका योनि के पास, वहां दबाव पड़ा है और उससे जो है पच्छा दिखाने की समस्या बढ़ जाए। ये तो कई बार देखने में भी आवा वीरेंद्र भाई। उसमें बेहतर यही है कि अगला हिस्सा थोड़ा सा नीचा रखें और पिछला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा रखें, जिससे कि पिछले हिस्से पे उसके दबाव ना बढ़े और पशु जो है सुरक्षित रहे। और इसके साथ साथ कृष्ण भाई एक बात और है। कौन सी? जो यो है कि भाई जब जो ब्याह तारे पशु है ना, और जब अंदर बांध दिया, जाड्या के दिन आजकल तो थोड़ा सा रात ने जब आँख खुले एक बार उठ के नजर भी मार ले भाई कि क्या हाल है, पशु बेचैन है और भैया ब्याह की रात ने, तो उस आधार पर नवजात कटड़ू बछड़ू भी संभालना है। बिल्कुल, तो उसमें ये आ जाए। और जिस तरह के जो दूध देने वाला पशु होएगा, प्रथम बार मान लीजिए कोई पशु पहली बार ब्याह रहा है, जी हाँ, उसका एक तो जो दूध है ना सारा ना निकाले, हाँ, उससे वो देख रहा है जिसने कहते हैं मिल्क फीवर, दूध ज्वर कहते हैं, दूध ज्वर, हाँ, उससे बचाने की, हाँ, उससे बचाने खातर भाई ज्यादा जो है ना एकदम से सारा ना निकाले, अगले दिन बेची काट ले उसको, हाँ, अगले दिन काट ले, बिल्कुल। और एक और है कृष्ण भाई, जो नवजात कटड़ू बछड़ू है उसने खीस जरूर पिया, बिल्कुल आधे घंटे के बाद तो जरूर पिलाएं। उसमें यूं ना बाट देखा किसी ने जेर नहीं करी भी, बिल्कुल। और पशु ब्याने ते पहला जो है ना एक तो ध्यान रखा है कि जिसका, क्योंकि एक तो उसका आयन बड़ा हो जाएगा और योनि का कार बढ़ जाएगा, या फिर उससे जिस तरह के कई ग्राम भाई तोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, तो पशु कई बार बेचैन हो जाए, खाना कम कर दे है, इस तरह के सामान्य लक्षण जो है ना वो दिखाने शुरू कर दे है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई उसको बार बार थोड़ा सा दूर हट करके उसको देख दे रहे हैं। और ब्याने के दौरान प्रायः यह समय जो है ना 2-3 घंटे का हुआ, परंतु प्रथम बार ब्याने में 4-5 घंटे का टाइम भी ले है वीरेंद्र भाई कई बार, जी हाँ। तो इस करके जो है ना एक थोड़ी सी दूरी बना करके पशु का टाइम पर भाई निरीक्षण करते रहे, ये बहुत जरूरी है उनके लिए। और एक ये तो जरूरी है ही है कृष्ण भाई, एक बात का और ध्यान रखें, हाँ, जो मान लो 1 दिन से 2 दिन से पशु उठ बैठ रहा है, परेशान हो रहा है, तो न्यू ना करें भाई ब्याह जाएगा 2 दिन ले लेगा 3 दिन ले लेगा, ऐसा ना करें। नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, उनको जरूर दिखा दें, क्योंकि उनको जो है सही तरीके पे पता होगा कि क्या देखभाल करनी है और उसी अनुसार जो है फिर वो उसका ब्याह उसका। तो कृष्ण भाई जी, या तो करी हमने चर्चा ब्याहताए पशुओं की देखभाल पे, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ कृष्ण भाई, तो आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है यहीं पर संपन्न होता है। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।